दोस्तों, अगर आप फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। तो अगर आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए जानते हैं पहले मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर क्या है और मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्यों रखा जाता है। हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फाइल्स, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाए। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फाइल विच वी हैव टू डाउनलोड, जैसे मोबाइल में किस मोबाइल के लिए किस तरह की सॉफ्टवेयर या किस तरह की फाइल्स हमें डाउनलोड करना पड़ता है। सिर्फ एक ही फाइल से हो जाता है कि बहुत सारे फाइल डाउनलोड करने पड़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इन एनी स्मार्टफोन, जैसे किसी भी स्मार्टफोन में कैसे हम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और लास्ट में हाउ लॉन्ग टाइम डज इट टेक टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फाइल इन ए स्मार्टफोन, जैसे किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने के लिए कितना वक्त लग सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो इतना मेहनत करके बनाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करें। चैनल पे ज़्यादा व्यू और ज़्यादा सब्सक्राइबर कहेगा तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, तो इसके लिए आप हमें ज़रूर हेल्प करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है। किसी भी मोबाइल को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हार्डवेयर का मतलब हो गया मोबाइल का जितने भी पार्ट्स होती है सभी को हार्डवेयर बोला जाता है, और मोबाइल के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होती है सभी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन अरेंज की करके इसको एक सीक्वेंस में रखा गया होता है। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया होता है, उसने उस सॉफ्टवेयर को कोई पर्पस के कोई एक काम के लिए बनाया होता है। जैसे आप मानिए आप वीडियो देखने के पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, MX प्लेयर, VLC प्लेयर या कोई और प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लेयर सिर्फ वीडियो प्ले करेगा, उसमें आप गेम नहीं खेल सकते, उससे आप टाइपिंग या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो वो दूसरा काम क्यों नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन रख के बनाई गई होती है सिर्फ वही काम कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर कोई एक काम कर सकता है और उस काम के लिए उसमें जितना इन्फॉर्मेशन है बस उतना ही इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही काम कर सकता है। इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई भी आप उसको काम रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया एक जिस कोड रख के बनाया गया है एक फाइल है जो मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे एक कहाँ पे स्टोर होता है, तो एक जो मोबाइल का मेमोरी या कंप्यूटर का जो मेमोरी है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है और मोबाइल का सॉफ्टवेयर मोबाइल की मेमोरी में स्टोर होती है। वो आपका सिस्टम मेमोरी में स्टोर होती है, आपका एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर नहीं होती है। मोबाइल की बोर्ड में ही जो ऑलरेडी मेमोरी लगा होता है उसी में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो किस तरह की सॉफ्टवेयर या हम यूज़ करते हैं मोबाइल में बेसिकली हम दो तरह की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एक को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एप्लीकेशन यानी कि जिस सॉफ्टवेयर से आप कोई काम लेते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे मानिए आप गेम खेल रहे हैं, म्यूज़िक देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी आप एंटीवायरस हो गया जो आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई एजुकेशन जैसे बहुत सारे ऐप है जिससे आप पढ़ के उसको यूज़ करके कुछ इंग्लिश लैंग्वेज या मोबाइल से ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन भी आप बहुत सारे एजुकेशन ज्ञान भी ले सकते हैं। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर को ऐप बोला जाता है जो हम उसको कोई काम के लिए यूज़ करते हैं। तो इस ऐप भी आपका मोबाइल का जो मेमोरी होता है उसी में सेव होता है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम सिर्फ दूसरे जो मेन सॉफ्टवेयर है जिससे मोबाइल ऑन होता है और मोबाइल ऑपरेट होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सिस्टम से नाम से भी आप कुछ गेस कर सकते हैं। सिस्टम का मतलब हो गया जो पूरी हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। जैसे आप डायरेक्टली हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हार्डवेयर आपका बोला हुआ आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। तो उसको हार्डवेयर को चलाने के लिए आप उसमें एक तरह की सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसको OS भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो यह क्या करती है कि यूज टू ऑपरेट हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूज़र, जैसे जो यूज़र
जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देगा उसी तरह से हार्डवेयर को चला के यूज़र का जो डिमांड है उसको पूरा करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करती है। जैसे ये ऐप को खोलना हुआ तो ऐप को खोलने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। जैसे किसी मोबाइल में आप ऐप नहीं डाले तो भी मोबाइल चल सकता है, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल को चलाने के लिए, मोबाइल को खोलने के लिए और जैसे ऐप को खोलने के लिए भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से जाना होगा, या सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपके लिए ऐप को खोल देगी, आप डायरेक्टली ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग इन्वायरमेंट टू यूजर टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी काम करने के लिए आपको वर्किंग इन्वायरमेंट, जैसे आपको स्क्रीन देना और जितने भी मोबाइल्स के फंक्शन है उसको एक आइकन के द्वारा आपको दिखाना, वो सभी काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करती है। तो हर एक मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही नहीं होती है दोस्तों। आप मोबाइल के टाइप अनुसार उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकती है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है, जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को iOS बोला जाता है। ये है एप्पल कंपनी का आईफोन में लगने वाला सॉफ्टवेयर। जैसे कोई आप अगर आईफोन यूज़र है या एप्पल कंपनी द्वारा बनाई गई आईफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मोबाइल में iOS नाम का सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एक विंडोज़ सॉफ्टवेयर भी होता है जो नोकिया मोबाइल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे नोकिया यूज़र है, नोकिया स्मार्टफोन जो कीपैड वाले हैं उसमें नहीं होता है, उसमें दूसरा जावा बेस्ड सिम्बियन सॉफ्टवेयर होता है। उसमें उतना ज़्यादा फंक्शन आप ऐप वगैरह नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो स्मार्टफोन होता है नोकिया का स्मार्टफोन, उसमें विंडोज़ सॉफ्टवेयर लगा होता है जो कंप्यूटर में भी लगा होता है। और उस विंडोज़ सॉफ्टवेयर उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अब नोकिया अब विंडोज़ को छोड़कर दूसरा ही एंड्रॉयड में जंप कर रहा है। और उसके बाद एक ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर भी होता है जो ब्लैकबेरी मोबाइल्स फ़ोन में लगता है और किसी मोबाइल्स में नहीं यूज़ होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर 90% से ऊपर फ़ोन में लगने वाला सॉफ्टवेयर का नाम एंड्रॉयड है। ये गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है, गूगल कंपनी का सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, जो 90% से ज़्यादा मोबाइल्स में लगती है। और ये गूगल कंपनी इसको सभी जो भी कंपनी हार्डवेयर मोबाइल बनाती है उसको ये देती है, और कंपनी अपने मुताबिक उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके इसको हर एक मोबाइल में डाला जाता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन जैसे कि सैमसंग, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन से अवेलेबल इन मार्केट में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है। तो हम इस वीडियो में इसी एंड्रॉयड के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र के पास यही एंड्रॉयड लगा हुआ है, फ़ोन ही होता है। तो उसको कैसे हम उसमें कैसे सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये किस मोबाइल में यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल सैमसंग में यूज़ होती है, उसके बाद LG, सोनी और चाइनीज़ ब्रांड का जितना है रेडमी, शाओमी और जितने भी ब्रांड है जैसे माइक्रोमैक्स, कलर्स, स्पाइस और बहुत सारे ब्रांड, जितने ब्रांड आप नाम सुने हैं वो सभी में लगभग एंड्रॉयड ही डाला होता है। तो हम इस वीडियो में एंड्रॉयड के बारे में ही बात करेंगे, एंड्रॉयड कैसे हम मोबाइल फ़ोन में डाल सकते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल बातें करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले जान लेते हैं एंड्रॉयड। सभी मोबाइल में एक ही तरह का एंड्रॉयड नहीं होता है। जैसे जो मोबाइल आप 2-3 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं जो स्मार्टफोन, उसमें भी एंड्रॉयड है, और जो आज खरीदेंगे जो अच्छा बढ़िया वाला मोबाइल फ़ोन उसमें भी एंड्रॉयड है। लेकिन एंड्रॉयड का वर्जन चेंज हो जाता है। जैसे पहले वाला एंड्रॉयड में मान लीजिए किटकैट एंड्रॉयड का 4th वर्जन था, तो उसके बाद आने वाला में 5th था, उसके बाद आने वाला है 6th, और अभी लेटेस्ट नोगट 7th वर्जन चल रहा है। और इससे पुराने भी वर्जन है लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, तो मैं उसके बारे में बातें नहीं करूँगा। तो अभी नॉर्मली मार्केट में 4, 5, 6, 7 इस 4 वर्जन ज़्यादातर यूज़ हो रहा है और ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसी के बारे में बात करूँगा। लेकिन इससे पुराने वर्जन भी हो तो उसको भी इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड का ये जितना भी वर्जन है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे किटकैट हो गया तो ये पुराना वर्जन, उससे नया लॉलीपॉप, उससे नया मार्शमेलो, उससे नया नोगट, और वो जो अपकमिंग वर्जन है जो अभी आने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसका नाम वो है। तो इस सभी में आप डाउनलोड करेंगे तो इसका फाइल थोड़ा कम साइज़ का होगा, उससे ज़्यादा साइज़ ए होगा, उससे भी ज़्यादा साइज़ ए होगा, उससे भी ज़्यादा साइज़ का ए फाइल होगा। क्योंकि जो भी नया सॉफ्टवेयर आता है उसमें अपडेटेड आता है, उसमें नई नई बातें उसमें ऐड की गई होती है, इसीलिए इसका साइज़, जैसे इंटरनल कोडिंग जो ऐड होते जाता है, ग्राफिक भी ऐड हो जाता है, एनिमेशन भी ऐड किया जाता है, इसीलिए जो नए फाइल्स आती है उसमें सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अगर आप डाउनलोड करेंगे फाइल कोई भी आपका मोबाइल में जो भी सूटेबल है, आप डाउनलोड करने के वक्त इसमें आप ज़्यादा फाइल साइज़ होने के कारण आपका जो
डाउनलोडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, बाकी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होती है। और जो ये जितने भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या और सॉफ्टवेयर जो iOS, ब्लैकबेरी, विंडोज़ बोले, वो सभी मोबाइल की एक जगह पे स्टोर है। वेयर द सॉफ्टवेयर और अदर फाइल्स प्लेस्ड इन मोबाइल फ़ोन, कहाँ पे रखी होती है ये जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं, या जो अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए, तो अगर हम इसको मोबाइल में डालेंगे तो मोबाइल की कौन सी जगह पे जाके स्टोर होगी, तो ये स्टोर होगी इन अ मेमोरी कॉल्ड फ्लैश आईसी। मोबाइल की बोर्ड में एक मेमोरी होती है जिसको फ्लैश आईसी बोला जाता है, तो उसी मेमोरी में जाके स्टोर होती है। तो फ्लैश आईसी आपका बोर्ड में ही लगा होता है, तो उस बोर्ड में जाके ये सॉफ्टवेयर स्टोर होती है। और जो ऐप भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो भी फर्स्ट वो फ्लैश मेमोरी में जाके ही स्टोर होती है। उस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। और एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश फाइल, क्योंकि इस फ्लैश आईसी में जो हम एंड्रॉयड डालते हैं वो इसी फ्लैश आईसी में डालते हैं, तो इस एंड्रॉयड को फ्लैश फाइल भी बोला जाता है या फॉर्मवेयर फाइल भी बोला जाता है। तो आप डाउनलोड करते वक्त एंड्रॉयड फाइल नहीं लिखकर ये फ्लैश फाइल या फॉर्मवेयर फाइल भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं डाउनलोड कैसे करना है। हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉयड फॉर योर फ़ोन, आपकी फ़ोन के लिए एंड्रॉयड है या जो फ्लैश फाइल है उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। आपको नेट चलाना आता है तो नेट खोल के गूगल खोल लीजिए, google.com में जाइए। वहाँ पे आपको लिखना होगा फ्लैश फाइल फॉर और फॉर्मवेयर फाइल। आप फ्लैश फाइल भी लिख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मवेयर फाइल भी लिख सकते हैं। फॉर्मवेयर फाइल फॉर मोबाइल ब्रांड, जैसे आपका मोबाइल कौन सा है, मानिए सैमसंग कंपनी का मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश फाइल फॉर सैमसंग। उसके बाद आप मॉडल नंबर लिख लीजिए, जैसे मानिए SMG130E। मॉडल नंबर तो आपको बैटरी निकाल के उसके पीछे भी देख सकते हैं, या मोबाइल के अबाउट में जाके, सेटिंग में जाके अबाउट में जाके आप मोबाइल का मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। तो ये मोबाइल का मॉडल नंबर, कंपनी का नाम, उसके बाद मोबाइल का मॉडल नंबर दे के आपको गूगल में ये चीज़ें सर्च कर लेनी है। सर्च कर लेने के बाद आपको बहुत सारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में से जो आपको सूटेबल आएगा वहाँ से ये फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यही जैसे किटकैट हुआ तो कम, उससे जो नया लेटेस्ट वर्जन है उसी अनुसार इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद जब भी आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको जीप फॉर्मेट में आएगा। जीप फॉर्मेट मतलब कंप्रेस्ड फॉर्मेट। मान लिया डाउनलोड करते वक्त आप 508 MB आ गया, तो उसका एक्चुअल साइज़ इतना नहीं होता है। आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 923 MB की फाइल बन जाएगी। मतलब जो नेट में फाइल होती है वो जीप फॉर्मेट में होती है। जीप मतलब कंप्रेस्ड करके रखा हुआ होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, इसको खोलने के बाद उसका साइज़ ओरिजिनल साइज़ में आता है। तो कभी भी आप फाइल डाउनलोड करें तो अगर वो जीप फॉर्मेट में है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके आप उसका ओरिजिनल साइज़ में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अब सिर्फ यही फाइल डाउनलोड करने से नहीं होगा, इसके बाद आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी होगी जिसको फ्लैश टूल बोला जाता है। जैसे व्हाट आर द अदर फाइल्स यू हैव टू डाउनलोड, दूसरा क्या फाइल है जो आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको एक और फाइल डाउनलोड करना है। उसका मेन पर्पस क्या है, टू ट्रांसफ़र द फ्लैश फाइल टू योर सेल फोन। अ फ्लैश टूल इज रिक्वायर्ड विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मोबाइल मॉडल्स ऑफ मोबाइल। जैसे आपने जो एंड्रॉयड डाउनलोड किया पहले, उसको आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ट्रांसफ़र आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फ्लैश टूल ज़रूरी होता है। जो फ्लैश टूल भी मोबाइल के मुताबिक डिफरेंट होता है। जैसे सैमसंग के लिए एक टूल यूज़ होगा तो LG के लिए और ही, और सोनी इरिक्सन के लिए और, चाहे नोकिया के लिए अलग, सोनी के लिए अलग टूल यूज़ होगा। तो चलिए जानते हैं सैमसंग के लिए कौन सा टूल आपको डाउनलोड करना है। अगर आपका मोबाइल सैमसंग कंपनी का है तो आपको ओडिन डाउनलोड करना होगा। ओडिन का भी डिफरेंट वर्जन आता है और उसमें से आप कोई वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फ़ोन LG है तो आपको LG फ्लैश टूल कह के एक फ्लैशर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद चाइनीज़ मोबाइल है तो आप SP फ्लैश टूल या SPD टूल डाउनलोड कर सकते हैं। SPD टूल से चाइनीज़ को भी आप फ्लैश कर सकते हैं। नोकिया के लिए फोनिक्स डाउनलोड करना होगा, सोनी के लिए सोनी टूल, रेडमी के लिए MI टूल या SP फ्लैश टूल से भी आप रेडमी को फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फ्लैश टूल का काम क्या है, जो आप मोबाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर आप पहले डाउनलोड किए इससे पहले फर्स्ट स्टेप में, उसको ये कंप्यूटर से लेके मोबाइल में ट्रांसफ़र करती है। तो बिना ये टूल को
सॉरी, बिना ये टूल आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते। पुराने मोबाइल के लिए इस तरह की बॉक्स यूज होती थी जिसको सॉफ्टवेयर बॉक्स बोला जाता था। तो नए मोबाइल जो स्मार्टफोन्स है उसके लिए बॉक्स का ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली विदाउट बॉक्स इस टूल्स की सहायता से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस, आप गूगल में जाके आपको जो टूल चाहिए, ओडिन चाहिए तो ओडिन लिख दीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एलजी के लिए चाहिए तो आपको एलजी फ्लैश टूल कह के डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो ब्रांड, जिस ब्रांड का मोबाइल है उसी अनुसार आप फ्लैश टूल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका साइज़ बहुत छोटा है, जैसे 5 MB 10 MB या 2 MB का साइज़ होता है। तो ये डाउनलोड करने में आपका उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। उसके बाद और भी कुछ आपको चाहिए क्या, चलिए जान लेते हैं। यस, आपको एक और चीज़ चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए उसका नाम है USB ड्राइवर। USB ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल, जैसे सॉफ्टवेयर डालते वक्त आपका मोबाइल कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है, कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई डिवाइस कंप्यूटर में जोड़ेंगे तो आपका डिवाइस कंप्यूटर आपका डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आपको नहीं पहचानेंगे उस डिवाइस को। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में एक ड्राइवर रखना पड़ता है जिसको USB ड्राइवर बोला जाता है। तो आपका जो भी फ़ोन है उसका सूटेबल USB ड्राइवर आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे USB ड्राइवर फॉर मोबाइल फ़ोन सो दैट योर मोबाइल कैन डिटेक्ट इन कंप्यूटर। और ये USB ड्राइवर डालने के बाद आपका मोबाइल क्या होगा, कंप्यूटर में डिटेक्ट हो जाएगा और कंप्यूटर आपकी मोबाइल को पहचानेगी। और उसके बाद ही फ्लैशिंग टूल जो था, जो ओडिन था, जो फोनिक्स था, वो टूल आपका जो एंड्रॉयड है उसको आपकी मोबाइल में ट्रांसफ़र कर पाएगी। जब तक मोबाइल डिटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्लैशिंग का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी वही है, सेम गूगल में जाके आप डाउनलोड कीजिए। आपको USB ड्राइवर फॉर आपका मोबाइल का मॉडल नंबर लिख दीजिए और उसको गूगल करके आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रिपरेशन। जैसे फाइल फ्लैशिंग करने के लिए आपको फ्लैश फाइल मेन क्या क्या चाहिए, एक फ्लैश फाइल चाहिए, दूसरा फ्लैश टूल चाहिए और तीसरा USB ड्राइवर चाहिए। ये 3 फाइल आपको डाउनलोड करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं मोबाइल में तो ये 3 फाइल आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कब डालें, जैसे मोबाइल ज़्यादा हैंग हो रही है या मोबाइल ऑन हो रही है पर उसका लोगो के आगे कुछ बढ़ नहीं रही है, या मोबाइल में कोई एप्लीकेशन खोलने के बाद वो एप्लीकेशन में एरर आ रही है, उसको रीसेट करके भी देखें लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। या कैमरा सपोर्ट नहीं हो रही है या मेमोरी सपोर्ट नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर करना कैसे है ये देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर करने के लिए आपका सबसे पहले, जैसे प्रोसेस ऑफ फ्लैशिंग, सॉफ्टवेयर करने की जो प्रोसेस है, जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने की प्रोसेस है, उसको फ्लैशिंग बोला जाता है। क्योंकि जो मेमोरी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर जाके बैठती है उसको फ्लैश मेमोरी बोला जाता है, और तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को फ्लैशिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, आपका USB जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना है। क्योंकि USB ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाएगी, मोबाइल को पहचान पाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड में ओपन फ्लैश टूल को खोल लेनी है। जैसे ओडिन या SP फ्लैश टूल या फोनिक्स, जो भी आपका मोबाइल का जो फ्लैश टूल है उसको खोल लेनी है। खोलने के बाद अपलोड फ्लैश फाइल इन द फ्लैश टूल, जैसे आपका जो एंड्रॉयड फाइल जो डाउनलोड की है उसको फ्लैश टूल में ऐड कर देनी है, उसको उसमें अपलोड कर देनी है। उसके बाद क्या करनी है, स्टार्ट द प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। और इस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप, जैसे किसी में स्टार्ट लिखा आएगा, किसी में डाउनलोड लिखा आएगा, किसी में अपडेट लिखा आएगा, इस तरह का डिफरेंट ऑप्शन होगा। जो भी ऑप्शन आपको मिले वहाँ पे क्लिक कर देनी है और फिर वेट अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट। जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक वेट करनी है, बीच में नहीं रुकनी है। जैसे बीच में कंप्यूटर ऑफ नहीं करनी है और मोबाइल को भी बीच में से नहीं निकालनी है। जैसे ओपन फ्लैश टूल, अपलोड फ्लैश फाइल, उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट मोबाइल को कनेक्ट मोबाइल विथ कंप्यूटर विथ डाटा केबल। अपने मोबाइल को, जैसे स्टार्ट में क्लिक करने से पहले आपका जो मोबाइल है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है डाटा केबल के मीडियम से।
कनेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट में क्लिक कर सकते हैं, और जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो आप मोबाइल को मूव नहीं कीजिए, मोबाइल को एक जगह पे रख दीजिए, आराम से प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही मोबाइल को निकालिए। बीच में अगर मोबाइल निकाल लेंगे तो मोबाइल डेड भी हो सकती है, इसीलिए मोबाइल को कभी भी मूव ना करें दोस्तों। सॉरी। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डालने की। ये तो मैंने थ्योरेटिकल बातें बोल दी, अब इसका प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।